Hello students, in this video we will discuss atomic number. Atomic number हमने atoms and molecules में भी पढ़ लिया था. इसमें भी हमें atomic number ही पढ़ना है, बट थोड़ा डीप में पढ़ना है कि atomic number किस बेसिस पे डिसाइड होता है एलिमेंट का. ओके, इस टॉपिक को आपकी बुक में कुछ 7-8 लाइन्स के पैराग्राफ में एंड कर दिया गया है, बट इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी. उससे पहले हम इन लाइंस को ही रीड करके समझते हैं. ओके, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. हमें पता है कि एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर. और जो एटॉमिक नंबर की हम बात कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय Z. एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है. ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z. In fact, elements are defined by the number of protons they possess. इसका मतलब ये है किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करें कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उन सबका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है. सपोज O2 है, ठीक है, O2 क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है. अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर जितने भी ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट होंगे ना, सभी ऑक्सीजन के एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, और उसको किससे डिनोट करते हैं, Z से, कैपिटल Z से एटॉमिक नंबर को डिनोट किया जाता है. इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पजेस. एलिमेंट्स को कैसे डिफाइन किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर हैं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. क्योंकि उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया. सिमिलरली फॉर कार्बन Z इज इक्वल्स टू 6. मतलब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं. Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in the nucleus of an atom. इसीलिए एटॉमिक नंबर को डिफाइन किया जाता है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं उतना ही उसका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है. अब इस चीज को क्लियर करते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के साथ. हम पढ़ रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पे. ठीक है, किस बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे. हमने पढ़ा था कि एक एटम होता है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम के अंदर, वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, तो अगर मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि एटम जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, उन्हीं के बेसिस पे उसको क्या किया जाता है, नंबर दिया जाता है. अब देखो, कार्बन है, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे अगर हम इसको करेंगे एटॉमिक नंबर, तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, 2 4. ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2 6. ठीक है, कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं. ये मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रल एटम्स की. किसकी, न्यूट्रल एटम्स की. न्यूट्रल एटम्स का मतलब कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के. मतलब एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल एटम्स. ठीक है,
तो मैं न्यूट्रल एटम कार्बन की बात कर रही हूँ। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 8 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, बट अगर आप बात करोगे यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, तो कार्बन का जो वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं, 4 है। और ऑक्सीजन के अंदर जो वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं, 6 हैं। अब हमने प्रीवियस टॉपिक में ही पढ़ा है कि एटम कब स्टेबल होता है, जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इन दोनों को अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी से क्या करेंगे, लेंगे, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको देना तो पॉसिबल है नहीं, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। 6 इलेक्ट्रॉन देना पॉसिबल है नहीं, तो ये क्या करेगा, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और ये क्या करेगा, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, स्टेबल बन जाएगा। ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा अपने पास, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो हमने तो बात की थी कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होता है, एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है। बट यहाँ पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज कर दिए हमने, यहाँ पर हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही चेंज कर दिए। अब ये न्यूट्रल एटम तो रहा नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अनइक्वल हो गए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पर तो हमने नंबर ही चेंज कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या सिग्निफिकेंस मिला कि इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम एटॉमिक नंबर को जस्ट नहीं दे सकते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम एटॉमिक नंबर नहीं कर सकते फिक्स्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चेंज होते रहते हैं ना, वेरी करते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स क्या करते हैं, प्रोटॉन्स फिक्स्ड रहते हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन्स का कोई काम नहीं होता, वो फिक्स्ड रहते हैं, और जितने प्रोटॉन्स है उतने ही उसी बेसिस पे उनका एटॉमिक नंबर रख दिया गया है। क्योंकि यहाँ पर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, और एटॉमिक नंबर इसके बेसिस पे क्या रख दिया है, कार्बन का 6, और ऑक्सीजन में 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8। तो इस बेसिस पे ये क्लियर करा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वेरी होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे एटॉमिक नंबर को फिक्स नहीं कर सकते। किस बेसिस पे किया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे। आई होप कि ये टॉपिक क्लियर हो गया है आपको। सो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स ओनली 1 प्रोटॉन। जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 1 होते हैं, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सेकंड है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम कंटेन्स 2 प्रोटॉन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 2। न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम कंटेन्स 8 प्रोटॉन्स, इट एटॉमिक नंबर इज 8। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, तो उनका जो एटॉमिक नंबर फिक्स किया गया है वो किस बेसिस पे फिक्स किया गया है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, आगे है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, वो इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, अभी मैंने आपको सिखाया, हेंस वी कैन से दैट इन अ न्यूट्रल एटम द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये मैं बात कर रही हूँ न्यूट्रल एटम की। यहाँ पर आप देखो साफ साफ लिखा है कि न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a neutral atom of sodium contains 11 protons and 11 electrons। कि अगर एक सोडियम एटम है, न्यूट्रल एटम है सोडियम, तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि क्या कह रहे हैं हम, न्यूट्रल एटम कह रहे हैं। न्यूट्रल कब होगा, जब पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होंगे, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट
कैसे डिसाइड किया जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उसी के इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन न्यूट्रल एटम के अंदर। न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया जाए, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस एलिमेंट का, तो आप क्या बताओगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अगर बात की जाए न्यूट्रल एटम की, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 10, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो उसका आंसर क्या होगा? 10। क्लियर? नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर शुड ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फ्रॉम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जितने उस न्यूक्लियस के अंदर कितने क्या होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब आगे कुछ सम कैरेक्टरिस्टिक है, सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। कभी भी आप ये नहीं देखोगे कि एटॉमिक नंबर पॉइंट में है या फ्रैक्शन में है। ठीक है, हमेशा वो कैसा होगा? होल नंबर होता है। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑलवेज कंटेन होल नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, वो हमेशा होल नंबर में होते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑल एटम of the same element have the same number of protons in the nucleus and hence have the same atomic number। किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सबका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होगा, और क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है, हमने अभी पढ़ा था, बुक में रीड किया था जब। एंड हेंस हैव द सेम एटॉमिक नंबर, मतलब एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे उन सबका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। किसी भी दो एलिमेंट का नंबर सेम नहीं होगा कभी भी। सपोज कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो हम 6 एटॉमिक नंबर और किसी एलिमेंट का नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ कार्बन के एटम्स का ही एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, नो अदर एलिमेंट कैन हैव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 6। ठीक है, thus atomic number is the characteristics property of an element, that is each element have fixed value of atomic number। मतलब हर एलिमेंट को एक फिक्स नंबर दिया गया है, उनको एटॉमिक नंबर फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक नंबर is always a whole number। This is because an atomic number of an element does not change during a chemical reaction। अभी मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट करता है, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल पार्टिसिपेट करता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसीलिए एटॉमिक नंबर एक होल नंबर होता है हमेशा, क्योंकि एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है, और प्रोटॉन्स कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। A chemical reaction, there is a rearrangement of electrons between atoms. Thus, no number of electrons may be changed, but as nucleus does not take part in the reaction, therefore number of protons does not change। I hope कि ये लाइन आपको क्लियर हो गई है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है एटम्स के अंदर, लेकिन वहां पर न्यूक्लियस का कोई पार्ट नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर होते हैं, वो चेंज नहीं करते हैं। इसलिए एटॉमिक नंबर का जो नंबर दिया गया है एटम्स को, वो उनके प्रोटॉन्स के बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल Z। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट किया गया है? कैपिटल Z से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये सारा जो हमने पढ़ा वो किससे रिलेटेड था? एटॉमिक नंबर से। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका मास नंबर। उससे पहले आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया है, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, एक बार बुक से दोबारा से रीड कर लेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी।